महाराज श्री जी, जैन नवयुग सभा के सारे पदाधिकारी आपके चरणों में नमोस्तु निवेदित कर रहे हैं। बहुत दिनों से एक पुरानी डायरी रखी हुई थी घर में, जो कई वर्ष पुरानी थी। उसके पन्ने को पलट करके देखा, 96-97 के आसपास की कोई तिथि है, मुझे मैं विस्मरण कर रहा हूँ। जैसे ही उस तिथि को देखा तो उसमें ऊपर शीर्षक में लिखा हुआ था, मुनिवर प्रमाण सागर जी आए और जबलपुर में इतिहास लिख करके चले गए। और नीचे पढ़ा तो वो सब कुछ लिखा था कि ऐसा ही एक विधान आपके सानिध्य में जब यहाँ पर हुआ तो उस विधान ने उस समय के सारे रिकॉर्ड तोड़ करके रख दिए। लोग कह रहे थे कि ऐसा शानदार विधान आज तक नहीं हुआ। मैंने कहा हो सकता है कि डायरी के एक आध पन्ने में ऐसा लिख गया हो। मैंने 2-3 पन्ने और पलटा दिए और जब पन्ने पलटा करके आगे बढ़ा तो 2004 के आसपास की एक तिथि दिख गई। उसमें भी शीर्षक यही लिखा था, फिर से मुनिवर प्रमाण सागर जी जबलपुर आए और फिर से एक नया इतिहास लिख करके चले गए। दिव्य सत्संग प्रवचन माला इतनी बड़ी हो गई कि आज तक दिगंबर संत की कोई सार्वजनिक सभा इस शहर के अंदर इतनी बड़ी हुई ही नहीं। सिर्फ इतना आखिरी पन्ने में लिखा था कि जबलपुर में इतिहास बनाते हैं तो या तो आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनिराज बनाते हैं या मुनिवर प्रमाण सागर जी बनाते हैं। तो मैंने कहा ये तो बहुत अच्छी बात हो गई। मैंने कहा 2004 के बाद हो सकता पन्ने खाली मिल जाएंगे। मैं फिर पन्ने पलटता चला गया। फिर एक तिथि आ गई 2021 के आसपास की कुछ तिथि, उसमें लिखा था इस बार मुनिवर प्रमाण सागर जी पिसनहारी तीर्थ में आए, जिस पिसनहारी तीर्थ में आज तक अंदर के परिसर में पंचकल्याणक नहीं हुआ, उस अंदर के परिसर में ऐतिहासिक पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव मुनिवर प्रमाण सागर जी के सानिध्य में हो गया। मैंने कहा ये 2021 की तिथि भी मुनिवर प्रमाण सागर जी के उस पंचकल्याणक के नाम पर हो गई। मैंने कहा अब तो विराम लग जाएगा। फिर मैंने कहा क्या करूं? मैंने कहा कुछ नहीं करता हूं, मैं इसी साल का कैलेंडर उठाता हूं, इस डायरी को अलग करता हूं। जब इस साल का कैलेंडर उठा करके देखा तो उस कैलेंडर में 30 तारीख से 30 जनवरी से 8 फरवरी की तारीख स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज दिखाएगी कि इतना बड़ा इतिहास मुनिवर प्रमाण सागर जी ने रच दिया कि इस शहर ने अभी तक के जितने विधान देखे थे सबसे विराट, सबसे विशाल अगर कोई सिद्ध चक्र महामंडल विधान हुआ तो मुनिवर प्रमाण सागर जी के सानिध्य में हुआ। महाराज श्री जी, मैं सोच रहा था कि जब जब आप आते हैं इतिहास लिख देते हैं और पुराने इतिहास से आगे बढ़कर के एक नया इतिहास लिख देते हैं, तो मैंने सोचा कि शायद 8 तारीख के बाद अब यह इतिहास लिखने का क्रम शायद कुछ कम हो जाएगा। तो मुझे कानों में एक बात तो आ गई है, भले आपने घोषणा नहीं की है, मैं कह ही देता हूं कि लोग इंतजार कर रहे हैं कि आप एक नया इतिहास लिखने वाले हैं और जबलपुर के एक बड़े जिनालय का शिलान्यास आपके सानिध्य में होने वाला है। ये तो बातें हो गई आपने जितने इतिहास लिखे। अब 8 तारीख की चर्चा करूंगा जिसकी तिथि अभी खाली कैलेंडर के पन्नों पर है। 8 तारीख की तिथि में जो कुछ इस जबलपुर में होने वाला है, अगर उसकी पूरी इबारत भी लिखी जाए तो डायरी के पन्ने कम पड़ जाएंगे। 8 तारीख को सिद्ध चक्र महामंडल विधान के समापन पर ऐसी विशाल शोभा यात्रा इस जबलपुर में निकलने जा रही है जिसे शताब्दियों से संस्कारधानी ने नहीं देखा। इतना विशाल शोभा यात्रा जुलूस निकलने जा रहा है जिसमें 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 122 तीर्थंकर भगवान की पालकियां निकलेंगी जिस पर श्री जी विराजमान होंगे। इस शहर के युवा उन पालकियों को अपने कंधे पर लेकर के चलेंगे और जब 122 पालकी मुख्य मार्ग पर चलती दिखाई देंगी तो जुलूस मीटर में लंबा नहीं होगा, जुलूस किलोमीटर में लंबा हो जाएगा। और यही ये क्रम रुकने वाला नहीं है। ये क्रम जब आगे बढ़ेगा, 122 पालकी के पीछे रजत के चांदी के 3 रथ हमको चलते हुए दिखाई देंगे। इतना विशाल शोभा यात्रा का जुलूस होगा। अरे पीएनटी के ग्राउंड से प्रारंभ होगा, चलते चलते गड़ा फाटक पहुंचेगा, बड़ा फुहारा पहुंचेगा, लौट करके सुपरमार्केट आ जाएगा और लौट करके पीएनटी आ जाएगा। लेकिन और छोर खत्म नहीं होने वाला, क्योंकि इसको सानिध्य देने वाले हैं मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी। क्योंकि इनके बारे में कहा जाता है भारी ही होगा, इनका हर काम हल्का नहीं है। भारी ही होगा, नहीं हल्का है।
अरे ये मुनिवर प्रमाण सागर जी का जलवा है। और 8 तारीख को आकर के देख लेना सिद्ध चक्र विधान का कितना बड़ा जलसा है, कितना बड़ा जलसा है। तो पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज जी के सानिध्य में 8 तारीख को और एक और नया इतिहास लिखा जाना है। अभी तक जितनी यात्राएं निकली सब विशाल निकली, अब 8 तारीख को विशाल नहीं विराट शोभा यात्रा मुनिवर के सानिध्य में निकलने जा रही है। तो मैं पूज्य श्री के चरणों में नमोस्तु करूंगा कि एक नया इतिहास आपके सानिध्य का इंतजार कर रहा है। और महाराज श्री जी यह तो चर्चा 8 तारीख की। अभी जिस भाव को जितने जोश खरोश के साथ अमित भाई ने अपने स्टाइल में प्रस्तुत किया है, आज इसका खास दिन भी है, इसलिए इसका एक बार जोरदार अभिनंदन हो जाए। अब जहाँ तक सवाल है 8 तारीख का और इतिहास बनाने का, बंधुओं मैं एक ही बात जानता हूँ, मैं कोई काम इतिहास बनाने के लिए नहीं करता। मैं कोई काम इतिहास बनाने के लिए नहीं करता, पर इतना जरूर जानता हूँ जो काम करता है इतिहास उनका ही बनता है। काम करो, इतिहास बनाने पर ध्यान मत दो। काम करोगे तो इतिहास बनेगा। जहाँ तक जबलपुर का सवाल है, निश्चित जबलपुर की जनता ने जब जब मैं यहाँ आया हूँ अपना असीम अनुराग प्रकट किया है, और वो अनुराग ही इस तरह के आयोजनों को ऐसा स्वरूप देता है। 1997 से लेकर अब तक की कहानी आपने बताई, उससे पहले भी आए, जब भी आए निश्चित कुछ ऐसी स्मृतियाँ बनी रही आप लोगों के मन में भी और हम लोगों के मन में भी। अब जो बात आई है 8 तारीख की, अभी बार बार मुझसे नवयुवक सभा के युवक कह रहे थे महाराज महावीर जयंती महावीर जयंती महावीर जयंती। हमने कहा भैया बार बार महावीर जयंती क्यों बोलते हो, 8 तारीख को महावीर जयंती बना करके दिखाओ। और ये जबलपुर समाज की पूरी जिम्मेदारी होती है। 8 तारीख को इतना बड़ा महोत्सव संपन्न होने के बाद आप जो शोभा यात्रा निकालेंगे तो 1997 की गजरथ नगर यात्रा, नगर गजरथ यात्रा से आगे बढ़ करके दिखना चाहिए। उस दिन सब काम भूल जाओ, अपने दुकान धंधे सब कुछ भूल जाओ। अगर किसी का बाहर जाने का भी कोई कार्यक्रम उन्हें स्थगित कर दो। संयोग से रविवार है, आधा दिन का काम है, सारी छुट्टी ले लो, पंचायत इसको निश्चित करे और भगवान की इस भव्य शोभा यात्रा में लगो। विधान में जिनको स्थान नहीं मिला उनको कम से कम इतना तो मिल जाए कि हम विधान के इस समापन पर भगवान की शोभा यात्रा में अपनी सहभागिता दे करके काम करें। तो मैं पूरी नवयुवक सभा की टीम को कहना चाहूँगा, ऐसा स्वरूप बनाओ कि 30 मार्च को आयोजित होने वाली महावीर जयंती 8 फरवरी को मनती दिखाई पड़े। ऐसा प्रयास सबको करके चलना चाहिए, उसके लिए निरंतर प्रयत्न करिए। और मुझे भरोसा है, कहने की ज़रूरत नहीं है भाई, चावल का तो एक ही दाना देखा जाता, पूरा हणिया देखा नहीं जाता। लक्षण हमने देख लिया है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आगामी 8 तारीख को जबलपुर की सड़कों पर जनता नहीं श्रद्धा का सैलाब उमड़ेगा। और न केवल जबलपुर, मैं तो कहता हूँ आसपास के लोगों को भी। आप थोड़ा सोचो, 122 श्री जी की पालकी यात्रा। मैं तो इंदौर में 108 रथ यात्रा थी, ये लोग तो कुछ लोग कह रहे थे हमारा रथ निकाल दें। हमने भैया निकाल तो देगा पर समय नहीं है अभी इतना, अभी इसको रखो। लेकिन पालकी यात्रा का भी एक अपने आप में अद्भुत अनुभव होगा। आप सब पूरे उत्साह के साथ उसे संपन्न करें।